हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ज़ॉम्बी नाइट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक सड़क पे काफ़ी जाम लगा हुआ था। वहाँ पर सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक लड़की के पास एक लड़के का फ़ोन आता है। लड़के का नाम पैरिक और लड़की का नाम ट्रेसी है। पैरिक ट्रेसी से बोलता है कि जल्दी से वो अपने घर वापस आ जाए, लेकिन ट्रेसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तभी उसके पापा, जिनका नाम पैट्रिक है, वो ट्रेसी से पूछते हैं कि पैरिक ने उससे क्या कहा। वो बताती है कि वो कुछ बोल रहा था, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। जब ट्रेसी गाड़ी के बाहर झाँक कर उस मरे हुए आदमी को देखती है तो उसकी उंगली चल रही होती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी टकरा जाता है। वह आदमी एक ज़ॉम्बी होता है जो ज़ॉम्बी रिचेल के ऊपर चढ़ जाता है। वो ज़ॉम्बी से बचकर पास के एक कब्रिस्तान में भाग जाता है। पैट्रिक और ट्रेसी भी उनके पीछे कब्रिस्तान में जाते हैं। वो वहाँ रिचेल को ढूंढने लगते हैं। रिचेल उनको कहीं दिखाई नहीं देती। आगे जाकर वो दोनों कब्रिस्तान में देखते हैं कि सभी मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर आ रहे हैं। इधर शहर में ज़ॉम्बी की वजह से डर का माहौल बना हुआ था। वहाँ पर एक चोर सामान चुराकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर पहुँच जाते हैं, जिनका नाम लोपेज है, और वो उस चोर को पकड़ लेते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में एक लेडी ऑफिसर, जिनका नाम जॉनसन है, वो अपने पास ज़ॉम्बी का शोर महसूस करके उन्हें ढूंढने लगती हैं। वह एक मुर्दा घर में पहुँच जाती हैं। वहाँ एक मुर्दा बाहर निकलता है। वह जिंदा हो जाता है। वहाँ पे सभी मुर्दे बाहर आ जाते हैं और जॉनसन पे हमला कर देते हैं। उधर पैट्रिक और ट्रेसी कब्रिस्तान के एक घर में जाके छुपे होते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे होते हैं। कब्रिस्तान में रिचेल एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी। उसके नीचे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो पैट्रिक के फ़ोन पर हेल्प का मैसेज करती है। रिचेल अपनी एक जूती को साइड में फेंक देती है और भागने लगती है। उधर से पैट्रिक भी आ जाता है। रिचेल भागते भागते एक कब्र के गड्ढे में गिर जाती है। वो ज़ॉम्बी उसमें घुसकर रिचेल को मार देते हैं। पैट्रिक वहाँ से वापस आकर उस घर में छुप जाता है। फिर एक घर में फ़ोन बजता है, जिसे एक औरत उठाती है, जिसका नाम बडी होता है, और जिसका फ़ोन आया था उसका नाम मिस्टर जोसेफ है। बडी से पैट्रिक और ट्रेसी के बारे में पूछता है और उसको घर के अंदर ही रहने को बोलता है। तभी बडी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब बडी दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की आती है। वो उससे मदद मांगती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसको मार देता है। फिर बडी अपनी माँ, जिसका नाम नोमना होता है, उसको समझाती है कि खिड़कियों के पास ना जाए और छिपकर ही रहे। बडी घर की छत पर चली जाती है और वहाँ ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। उसी तरफ ऑफिसर लोग भी उस चोर को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में काफ़ी तोड़ फोड़ के कारण वह उस चोर को एक दरवाजे से बांध देते हैं। तभी बडी की माँ पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं। उसको मिस्टर लोपेज उठाते हैं। वह उनसे हेल्प के लिए बोलती है। तभी लोपेज पीछे से मुड़कर देखते हैं तो ऑफिसर जॉनसन, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, उस चोर को काट रही होती है। जब लोपेज जॉनसन को मना करते हैं तब मिस जॉनसन लोपेज पर भी हमला कर देती हैं। तभी लोपेज अपने बचाव के लिए मिस जॉनसन को अपनी गन से शूट कर देते हैं। इधर बडी घर के ऊपर के कमरे से गन लेकर नीचे आ जाती है। उसकी माँ नोमना काफ़ी डरी हुई थी। तभी छत पर कुछ आवाज़ होने लगती है। जब दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तब वहाँ पर उनको एक दरवाजे के पीछे एक लड़की मिलती है, जिसका नाम जेनी होता है। वो खून में सनी हुई थी। बडी उसको अपने साथ ले लेती है। इधर मिस्टर जोसेफ के घर से एक लड़की, जिसका नाम इरीना होता है, घर से जाने के लिए जिद कर रही होती है। जोसेफ उसको एक कमरे में बंद कर देता है। जोसेफ और उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम पैरिक होता है, उसका छोटा भाई, जिसका नाम नॉथन होता है, और उसकी माँ ट्रेसा, जोसेफ, उन सबको एक सेफ कमरे में जाने को बोलता है। कमरे में जाने के बाद इरीना कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। जब वो कमरे की खिड़की खोलती है तभी उस कमरे में से ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। इरीना कमरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। इरीना भी ज़ॉम्बीज़ पर वार करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसको मार देते हैं। इधर कब्रिस्तान में पैट्रिक और ट्रेसी वहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला कर देता है।
वो ट्रेसी को मारने लगता है। तभी पैट्रिक उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और ट्रेसी को वहाँ से बचाकर भाग जाता है। इधर ऑफिसर लोपेज एक खाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग उनकी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। जब लोपेज उन लोगों को मना करते हैं तभी हाथापाई में एक आदमी और एक बच्ची को गोली लग जाती है। मरने के बाद वो दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो वहाँ पर सभी को मारकर ज़ॉम्बी बना देते हैं। उधर बडी की माँ बेसमेंट में आवाज़ होने की वजह से घबराकर हार्ट अटैक से मर जाती है। जब बडी और जेम्स वहाँ पर आकर देखते हैं तो बडी अपनी माँ को उठाती है, वह उसको काट लेती है। तभी जेनिस पीछे से उसको गोली मार देती है। बडी की माँ नॉमना जेनिस पर भी हमला कर देती है। फिर बडी भी अपनी माँ के ऊपर गन लगाकर उसको मार देती है। इधर जोसेफ अपने घर में अपने सब परिवार वालों को सेफ रूम में जाने के लिए बोल देते हैं। वहाँ पर उसकी बीवी और नॉथन बैठे होते हैं। जब ट्रेसा नीचे आकर देखती है तो पीछे से नॉथन भी आ जाता है और इरीना के कमरे को खोल देता है। इरीना जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, नॉथन को अंदर ले लेती है। तभी उसकी माँ ट्रेसा और जोसेफ भी उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इरीना उन पर भी हमला कर देती है। तभी पीछे से ट्रेसा इरीना को मार देती है। इरीना पैरिक के ऊपर भी हमला कर देती है। जोसेफ उसको लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। इधर पैट्रिक और ट्रेसी भी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो नॉमना की लाश को एक जगह रख देते हैं। उधर जोसेफ अपने बेटे पैरिक को लेकर बैठा होता है क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ट्रेसी पैट्रिक से जोसेफ के घर जाने के लिए बोलती है। फिर वो लोग बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वे सब जोसेफ के घर की तरफ भाग रहे होते हैं। जब वो लोग जोसेफ के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं तब वो लोग जोसेफ को आवाज़ लगाते हैं। ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जोसेफ घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो उनको घर के अंदर आने से मना कर देते हैं। जब ज़ॉम्बी पैट्रिक के परिवार के पास बढ़ने लगते हैं तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पास के ही ग्रीन हाउस के अंदर छुप जाते हैं। इधर ट्रेसी के घर पर पुलिस ऑफिसर लोपेज भी आ जाता है और वो उसको ढूंढने लगता है। उधर पैट्रिक के परिवार उस ग्रीन हाउस में फंस जाता है। जब पैट्रिक ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है तो वहाँ पर लोपेज भी आ जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ को पीछे से गन से मारने लगता है। उसकी वजह से कांच में होल हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ लोपेज को मार देते हैं। पैट्रिक अपने परिवार को ऊपर बालकनी में चढ़ाने लगता है, लेकिन जेनी कांच के टूटने की वजह से नीचे गिर जाती है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ जेनी को मारकर खाने लगते हैं। तभी पैट्रिक जेनी को गन से मार देता है और उसका बेटा पैरिक भी मर जाता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वो अपने पिता जोसेफ पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है। जोसेफ और ज़ॉम्बी का हमला होने की वजह से ट्रेसा कमरे के बाहर आ जाती है, लेकिन इसका छोटा बेटा नॉथन कमरे में रह जाता है। वो लोग नॉथन को लेने के लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पैरिक अपने पिता को मारकर खा रहा होता है। वो लोग कमरे के बाहर खड़े होकर नॉथन को बाहर बुलाते हैं। नॉथन कमरे के बाहर आ रहा होता है। तभी जोसेफ ज़ॉम्बी बनकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक नॉथन को बाहर खींच लेता है। तभी पैट्रिक को जोसेफ पकड़ लेता है। वो जोसेफ को मारकर खुद को छुड़ा लेता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कुछ दूर पर एक कंस्ट्रक्शन की लाइट जलती हुई दिखती है। वो लोग उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हैं। तभी वो सुरंग में आगे जाकर देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी सुरंग के आगे से आ रहे होते हैं। पैट्रिक ज़ॉम्बी को रोकने के लिए बोर्ड की एक दीवार बनाता है, पर ट्रेसा उनका साथ नहीं देती है और नॉथन के साथ बाहर निकलने लगती है। तभी पैट्रिक भी अपने बच्चों को वहाँ से भेज देता है। जैसे ही वो लोग सुरंग पार करके बाहर निकलते हैं, वो लोग एक कब्रिस्तान में निकलते हैं। जब वो लोग कब्रिस्तान से निकल रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ रिचेल मिलती है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन गई थी। रिचेल ट्रेसा के ऊपर हमला कर देती है और ट्रेसा को मार देती है। फिर वो कब्रिस्तान के पास के ही एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर कुछ ताबूत रखे होते हैं। ट्रेसी को उनमें एक तलवार मिलती है। बडी वहाँ पर ताबूत में रखी ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। कुछ ही देर में वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। बडी उन दोनों बच्चों को ताबूत में बंद करके लॉकर में डाल देती है और खुद ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। बडी अकेले ही ज़ॉम्बी को मार रही होती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है और वो दोनों साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और फिर सुबह हो जाती है और फिर सभी ज़ॉम्बी अपने आप ही मर जाते हैं।
पैट्रिक ट्रेसी और नाथन को ताबूत से बाहर निकाल लेता है और फिर सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं और फिर यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।